तो मैं अंकुल आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो बताऊंगा 17 मार्च 2022 के करंट अफेयर से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक हाल ही में शुरू किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में आईसीसी ने किसे फरवरी 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, श्रेयस अय्यर को हाल ही में फरवरी 2022 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है भगवत मान जी, जिन्होंने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर हाल ही में शपथ ग्रहण लिए है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के साथ भारत सरकार ने हाल ही में 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीबीएस बैंक इंडिया के द्वारा हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, हाल ही में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, कर्नाटक के बेंगलुरु में यह लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, हाल ही में बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपने एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी, तपन सिंघेल जी को बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एमडी और सीईओ के रूप में इन्हें बनाने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस डे 2022 का विषय क्या था? तो ये विषय जो था वो था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ किस राज्य ने भारत में पूर्ण टीकाकरण की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य ने भारत में पूर्ण टीकाकरण की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न, हाल ही में आईसीसी ने किसे फरवरी 2022 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, अमेलिया केर को आईसीसी ने फरवरी 2022 के लिए वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, हाल ही में अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा हरियाणा के किस शहर में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में अहिंसा विश्व भारतीय संगठन के द्वारा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा हरियाणा के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा का निधन हुआ है? तो ये भी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाम्बिया। ये जाम्बिया के राष्ट्रपति थे जिनका नाम है रूपिया बांदा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश हथियारों के सबसे बड़े आयात के रूप में उभरा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, भारत। भारत जो है वो क्या उन्होंने हथियारों के सबसे बड़े आयात के रूप में वो उभरा है हाल ही में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, हाल ही में जारी 2022 फॉर्म्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 की सूची में रियलटेल किस स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 124वें स्थान पर है। रियलटेल जो है वो फॉर्म्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 की सूची में रियलटेल जो है 124वें स्थान पर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।